नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के कद्दावर नेता आजाद गांधी जी। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल है सर कि जिस तरह से अभी बिहार में पोस्टर वार की राजनीति हो रही है, क्या लगता है कि ये पोस्टर वार की राजनीति कब तक के चलते रहेगी या फिर कब खत्म होगी? क्या आपका इस पे ओपिनियन है सर? देखिए, जो विकास की बात करते आ रहे हैं 15 वर्षों से, वही पोस्टर वार स्टार्टिंग किए हैं, हमने नहीं किया। जो व्यक्ति खुद विकास कर रहा हो 15 वर्षों से, तुलना पेरिस से कर रहा हो, उसको पोस्टर की क्या आवश्यकता है। तो ये जो आगामी जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, नीतीश जी का ओरिजिनल चेहरा अभी सामने नजर आ जाएगा। जो स्थिति 15 वर्षों के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने किए हैं, ये बिहार की जनता सब समझ चुकी है कि नीतीश जी के कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। बिहार को जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए, कई प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, कम आय वाला भी प्रदेश आगे बढ़ रहा है इस देश में, बहुत आय वाला भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस रेशियो से बढ़ने की बात होनी चाहिए बिहार को, बिहार जीरो की स्थिति पर है। मैं बता दूं कि जो यहाँ युवाओं की जो स्थिति है, युवा काफ़ी निराश है मुख्यमंत्री जी से। एक भी योजना युवाओं के लिए ऐसा नहीं है। जब मैं बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में था और चीफ मिनिस्टर आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, मैंने कई बार प्रस्ताव लाया कि आपने कई आयोगों का गठन किया, हम लोग इसके विरोधी नहीं होना चाहिए, आयोग से डेवलपमेंट होता है लोगों का। हमने एक प्रस्ताव रखा बिहार सरकार से कि युवाओं का न कोई जाति नहीं होता, न कोई धर्म होता, युवा का एक अलग जाति है और उसके विकास के लिए सरकार के पास कोई योजना ऐसा हमको नज़र नहीं आ रहा था। तो हमने सरकार के पास एक प्रस्ताव रखा, नीतीश जी के पास, कि मुख्यमंत्री जी आपने महिला निगम बनाया, अति पिछड़ा आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग बनाया, स्वर्ण आयोग बनाया, लेकिन जो मूलभूत बातें हैं युवाओं के लिए, युवाओं को सोचने वाला कोई नहीं है। युवा दर दर भटक रहा है, युवा सुसाइड कर रहा है, युवा अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच करके परीक्षा देने के लिए जा रहा है, कई चीज गाय भैंस तक के गरीब गुरबा लोग बंधक रख करके जा रहा है। अगर युवा आयोग का गठन कर देते हैं और इसमें फाइनेंशियल पावर आप दे देते हैं, आपने दलितों के लिए भी फाइनेंशियल पावर दिया कि नहीं, दलित को 10,000 लाख रुपया तक मिलना चाहिए, लेकिन एक युवा, आज तो सरकार इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इस पर बाद में हम विचार करेंगे। जो अहम मुद्दा है सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है, युवा दर दर की ठोकर खा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं हाल ही में हरियाणा गया था और स्नातक पटना का ग्रेजुएट लोगों को देखिए कि बिहारी भाषा पर वो व्यक्ति बोल रहा था, हम रिक्शा पर बैठ गए, हम बोले भाई कहाँ के रहने वाले हो, तो कहा कि हम पटना के रहने वाले, हम सर ग्रेजुएट हैं, लगता है कि आप आज़ाद गांधी जी के यहाँ जो हमारे स्नातक के लीडर हैं। तो कहा है वहाँ रिक्शा चलाना चाहिए, वहाँ कैसे लाज वजह के कारण जो है हम यहाँ रिक्शा चला रहे हैं। मैंने कहने का तात्पर्य है कि जिस बिहार के विकास की बात लोग कर रहे हैं और आपका स्नातक पढ़ा लिखा जिसने डिग्री हासिल करने में उसको कितनी कठिनाइयाँ हुई होगी, और वह व्यक्ति जो है हरियाणा में रिक्शा चला रहा है, हरियाणा में फसल काट रहा, गेहूं काट रहा, स्नातक साथी पढ़ा लिखा एजुकेटेड लोग, और उसको अफीम डाल डाल करके 8 घंटे के जगह पर 10 घंटा काम हरियाणा में लिया जाता है। और जब उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जब बिहार के प्लेटफॉर्मों पर उतरता है, तो गंभीर रूप से बीमार होकर के वह मर जाता है। यह तो स्थिति आपका बिहार का। अगर बिहार काफ़ी विकसित है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, तो आप बिहार के चौक चौराहे पर दुकानों में, कपड़ा में, उद्योग धंधा के दुकानों में क्या दूसरे राज्य के लोग आपको कोई व्यक्ति मिले हैं जो कहे कि मैं गुजराती हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, रोजगार प्राप्त कर रहा हूँ? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दूसरे प्रदेशों के एक भी लोग चपरासी तक का काम करने वाला यहाँ नहीं है। कैसे विकास की बात करते हैं? जहाँ इंडस्ट्रियाँ ठप पड़ी हुई, कागज मिल बंद पड़ा हुआ, ईंख मिल बंद पड़ा हुआ, इकाइयाँ अभी तक चालू नहीं हुए, ये तो पूंजीपति के हाथों में यह बिहार चला गया।
अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो सब्सिडीज की राशि जो मिलती है बड़े लोगों को मिल रही है, गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आप उन युवाओं को क्या संतावना के रूप में दिए, क्या कुछ कहें, या स्नातक के लिए क्या कुछ तैयारी आपकी पार्टी कर रही है या आप क्या कर रहे हैं? देखिए हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, ये काफ़ी सोच का युवा नेता है, पढ़ा लिखा लोग है, समझे कि नहीं, और हमेशा चिंतित रहते हैं कि बिहार के लोगों को रोजगार हम बिहार में कैसे दें। और इसके लिए जब तक उद्योग का जाल बिहार में नहीं लगेगा तब हमारा युवा जो है प्रतिपादित होते रहेगा। तो हमारे नेता की और हमारे पार्टी की सोच हमेशा है, और इस पर मिशन में राष्ट्रीय जनता दल का ये मिशन है कि हम बिहार में जब हमारी सरकार बनती है तो हम लोग सबसे पहले बेरोजगारी को दूर करने का हम प्रथम पहल करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं 15 वर्ष में रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां हर 1 घंटे पर डकैती और हर 1 घंटे पर बलात्कार हो रहा हो, बैंक लूट हो रहा है, वहाँ विकास की बातें क्या होगी। तो हम जब तक युवाओं को रोजगार नहीं देगा, जब युवा बेरोजगार रहेगा उसका माथा इधर घूरेगा, कभी उधर घूरेगा, कभी उधर भटक जाएगा। हमारे लोग भटक रहे हैं। तो हमारी प्रथम प्राथमिकता सरकार की होगी, और हमेशा हम लोग सोचते रहते हैं विपक्ष में रह करके हमारा कोई दूसरा मुद्दा नहीं रहता है। हम इसी मुद्दे पर हमेशा सोचते हैं कि हम किस तरह से युवाओं को डेवलपमेंट करें, युवा कमीशन बना दें, औद्योगिक जाल लगा दें। जो हमारे बिहार से जो लोग बाहर गए हुए, जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो आपको याद होगा, चूंकि मैं बीच में बता देना चाहता हूँ, उनका पहला घोषणा था कि जो पलायित लोग हैं, यानी बिहार से लोग जो पलायन कर गए हम उसको वापस लाएंगे। हम देखता हूँ कि एक भी व्यक्ति 15 वर्षों के दरमियान में बिहार नहीं आया। संख्या बढ़ते जा रही है, करंट से लोग मर रहे हैं अलीगढ़ में। जब सीट नहीं मिल रहा है तो लोग छतों पर चढ़ करके दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। ये स्थिति बिहार की बनी है। हम जो बाहर गए हुए लोग हैं, जो हरियाणा में, गुजरात में, जो बिहार सड़कों पर अपमानित हो रहा है, हम उस अपमान को जो है रोकने का काम करेंगे। जब अपमान, तभी बिहार की अस्मिता और इज्जत बचेगी जब हमारा लोग, बिहार का लोग बिहार में काम करेगा। हमारा लोग बिहार में रिक्शा चला रहा है, चाय धो रहा है, कपड़ी धो रहा है, लिट्टी बेच रहा है, कुली का काम कर रहा है, और विकास की बात करते हैं। तो हमारी प्रथम प्राथमिकता बेरोजगारी दूर करना, अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण करना। जब हम बेरोजगारी दूर करेंगे तो स्वतः अपराध नियंत्रण में हो जाएगा। और बिहार जिस तरह से दूसरा राज्य विकसित कर रहा है, उसी तरह हम बिहार को भी विकास की दिशा में ले जाने का संकल्प हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने लिया है, और उनको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए बिहार के जो युवा साथी हैं, हम लोग कदम से कदम मिला करके उनका साथ देने का काम करेंगे। सर, मेरा एक सवाल है कि अभी आरजेडी में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, अभी पूरी पार्टी का कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं, और आरजेडी के अंदर डिसिप्लिन जो नाम की चीज है, जो कि जो राजद की छवि पहले से काफी माने लोगों का मानना था कि खराब है, वो छवि सुधारने के लिए जगदानंद सिंह ने एक अपने पार्टी को डिसिप्लिन में रहने की बकायदा वो निर्देश दे रहे हैं। और यहाँ तक है कि देखा भी जाता है कि आरजेडी के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अपने से ही उतर करके नीचे में अपने मंच से मैंने मंच साझा न करके पार्टी के कार्यकर्ताओं में या फिर लोगों में जा करके वो डिसिप्लिन जो रहता है वो दिखाते हैं, सो करते हैं। इस बीच में कल तेज प्रताप ने जाकर के एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उनका कहना है कि नीतीश कुमारी और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कुमारी, ये कहां तक के आप डिसिप्लिन को देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में पहले काफ़ी अनुशासन था और आज भी अनुशासन बरकरार है। इसमें तो जब हमारी सरकार बनी वहाँ 15 साल लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही, तो इसमें जो कुछ शक्तियाँ जो अभी भी है और कल भी रहेगी, पार्टी में हेल करके ऐसे लोग पार्टी को बदनाम करने का काम, सत्ता में सटने का काम लोगों ने किया। और जब से आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने काफ़ी सोच के तहत ये अनुशासन को जिंदा रखने के लिए, आदरणीय डॉक्टर हमारे जो जगदानंद जी हैं काफ़ी सोच के नेता हैं। मैं भी उनके साथ कई वर्षों तक सदन में काम किया हूँ, और उनके हर पहलुओं पर हमने विचार किया है कि एक सोच का व्यक्ति ही बदल सकता है बिहार को।
और पार्टी में पहले से भी और बढ़ गया अनुशासन जो होना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेसन मिल रहा है कि क्या करना चाहिए, हम कैसे गरीबी उन्मूलन को दूर करें। जो इस प्रदेश में जो लोग जूझ रहे हैं, आपराधिक घटनाओं से जूझ रहे हैं, सामंती शक्तियों से जूझ रहे हैं, पार्टी यह निर्देशित किए हैं कि वैसे तमाम लोगों को बचाया जाए जो गांव घर में सामंतों के शिकार हो रहे हैं। तमाम आदरणीय जगदानंद सिंह अनेक बिंदुओं पर, जो भी बिंदु हैं सामाजिक उत्थान का, पार्टी के अनुशासन का, तमाम बिंदुओं पर एक लेसन दे रहे हैं और उस लेसन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन तो अभी जो जिस तरह से अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी जो चुनाव प्रचार चल रहे थे वो थम गए, क्या लगता है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है, 5 वर्ष तक केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, कुछ चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए, जैसे जो दिल्ली एक रोजगार का बहुत बड़ा सेंटर कहा जाता है, रोजगार की राजधानी दूसरे रूप में जैसे आर्थिक राजधानी बम्बई कही जाती है, उसी तरह से रोजगार की राजधानी दिल्ली कही जाती है। जो 5 वर्षों के दरमियान में जो रोजगार वहाँ मिलना चाहिए दिल्ली के लोगों को, वह रोजगार नहीं मिला, ऐसा दिल्ली के लोगों का कहना है। समझे कि नहीं? काफ़ी प्रचार में 615 करोड़ रुपया एक साधारण पार्टी खर्च कर रही है। जब आप विकास का काम कर रहे हैं तो आपको प्रचार की क्या आवश्यकता है? नरेंद्र कुमार मोदी जी और केजरीवाल जी में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों प्रचार तंत्र के माफिया के रूप में जाने जाते हैं। जब जो व्यक्ति अगर विकास की बात करेगा और विकास उसको नजर आएगा सड़कों पर, तो उसको प्रचार की क्या आवश्यकता है? आज जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को जो संभालने का काम किया, आज आप देख रहे हैं जितना पुलिया बना हुआ है दिल्ली में, कोई नया पुल 5 वर्षों के दरमियान में क्या केजरीवाल जी ने बनाने का काम किया? क्या प्रगति हुआ? आज मेट्रो किसके नेतृत्व में बना? शीला दीक्षित का बहुत बड़ा सहयोग है, कांग्रेस का सहयोग है, इंदिरा गांधी के परिवार का सहयोग है, पार्टी का सहयोग है कि दिल्ली जो है दुनिया के मुख्य शहरों में उसकी गिनती है। और ये लोग विकास का मुखौटा लगाए हुए। आज कांग्रेस का जो गठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल भी 2 सीटों पर लड़ रही है, और ये नहीं कह सकते हैं कि हमको कितना सीट मिलेगा, लेकिन हम भी किसी से कम दिल्ली में नहीं रहेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल है, अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ पार्टी के तरफ से तैयारियां चल रही है और आपका उसमें क्या उपलब्धि है सर? देखिए नीतीश कुमार जी ने 15 वर्ष के अंदर जो बिहार की जो दबी कुचली जातियां हैं, उस वोट को नीतीश कुमार जी ने काफी सोच के तहत लोगों को जो है दिग्भ्रमित किया। छोटी जातियों, जिसको मोस्ट बैकवर्ड कहते हैं, नीतीश कुमार जी ने यह कभी नहीं सोचा कि जिन अति पिछड़ा को आरक्षण मिलना चाहिए, हम लोग इसके विरोधी नहीं है, होना चाहिए, लेकिन 10 व्यक्ति एक मुखिया के पद पर अति पिछड़ा समाज लड़ रहा है, खेत बेच रहा है, उसकी अपना पत्नी का जेवरात बड़े बड़े सामंतों के यहाँ रख रहा है, गाय भैंस खत्म हो गया चुनाव लड़ने के लिए, और 10 में से एक व्यक्ति अति पिछड़ा चुनाव जीत रहा है। नीतीश कुमार जी को ये पहल करनी चाहिए कि इस नो का हालात क्या होगा बिहार में जो चुनाव लड़ा है। ये काफ़ी गरीब वर्ग लोग हैं, समझे कि नहीं? और जो विकास का सपना इन गरीबों के लिए जो नीतीश कुमार ने दिखाने का काम किया कि हम अति पिछड़ा को राजनीति की मुख्य धारा से और सामाजिक मुख्य धारा से हम जोड़ने का काम करेंगे, उनके लिए रोजगार का अवसर पैदा करेंगे। इसमें आपकी क्या उपलब्धि इस बार के विधानसभा चुनाव में रहेगी सर? अभी 15 वर्षों के दरमियान में बिहार की जो वंचित जातियां, छोटी जातियां, अति पिछड़ा वर्ग ने देख लिया है कि नीतीश कुमार जी के कथनी और करनी में काफ़ी फर्क है। नीतीश कुमार सिर्फ कहने का काम करते हैं, करने का काम नहीं करते हैं। सारा जो गरीब गुरबा है वो तमाम लोग अब कह रहे हैं कि नहीं लालू जी ही सही थे, देहाती भाषा में लालू जी ठीक छथिन,
एक आवाज बिहार के कोने कोने से निकलने लगी है इनके कार्यों को देखते हुए। तो बिहार का जो जिसको कहते हैं अति पिछड़ा वर्ग, लगभग 80% अति पिछड़ा समाज लालू के जी के आदर्शों पर, तेजस्वी यादव के सिद्धांतों के अनुकूल चलने का मन बना लिया है। और इसकी तैयारी हम अति पिछड़ा वर्ग के लोग गांव में जाकर के नीतीश कुमार का हम लोग पोल खोलने का काम करेंगे कि 15 वर्षों के दरमियान में अति पिछड़ा को कितना रोजगार मिला, अति पिछड़ा को कितनी राजनीतिक भागीदारी और हिस्सेदारी मिली, कितने लोग प्रमोट किए गए, आरक्षण का फायदा जो जिस आरक्षण की बात आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिया, आज उनके नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ा। लालू यादव जी ने इस अति पिछड़ा को आरक्षण में बढ़ोतरी की। आज नीतीश कुमार ऐसी अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने का काम किए जो काफ़ी सुखी संपन्न है। ठीक है, आपने जोड़ दिया, जोड़ दीजिए, लेकिन जो कोटा टारगेट अति पिछड़ा वर्ग का था उसको आपको आरक्षण में प्रतिशत बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। ये सारी बातें जनता इस बात को समझ रही है कि नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा का वोट ले लेते हैं और जब अति पिछड़ा के विकास की बात आती है तो हम लोग पीछे आ जाते हैं। इस बात को हम लोग गांव-गांव जाकर के पोल खोलने का काम करेंगे, हम सच्चाई बताने का काम करेंगे और इस अभियान में हम लोग लग गए। तो ये थे आजाद गांधी जी, जो आरजेडी के कदावर नेता हैं और अपने बयानों से जाने जाते हैं। अगर आपको इनकी बातों में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।